गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। रक्षाबंधन सब लोगों ने सही से एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, बहुत मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी दिनों से मार्केट एक वॉलेटाइल सेशन के अंदर चल रहा है। बिगिनर्स के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस मार्केट में आ रहे हैं। क्या मार्केट फर्दर यहाँ से करेक्शन मोड में आ चुका है? 4 मंथ्स की कंटिन्यूस अप मूवमेंट्स के बाद दूसरा महीना है, यानी कि कंटिन्यूस सेकंड मंथ से हम डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। क्या ये मार्केट में एक बियर की स्टार्ट हो चुकी है? बुल हमने बहुत देखा मार्केट के अंदर, सभी ने देखा होगा। जब भी बुल आता है तो सब लोग बुल की याद रखते हैं, क्योंकि मार्केट बढ़ता है तो पोर्टफोलियो बढ़ता है। पोर्टफोलियो बढ़ता है तो उनके पोर्टफोलियो का साइज बढ़ने से उनको ये पता लगता है कि मार्केट में तेज़ी आई हुई है। जब बाज़ार में बियर आ जाता है, वैल्यू डाउन हो जाती है, तो लोग उसको टेम्परेरी समझते हैं कि ये टेम्परेरी फेज़ है, अब ये बढ़ जाएगा और मार्केट वापस रिकवर कर जाएगा। तो इसी पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करते हैं कि यूएस टैरिफ बढ़ाने से, यूएस के टैरिफ को हाइक करने से क्या इंडियन जीडीपी फोरकास्ट में कोई इम्पैक्ट आ सकता है? क्या मार्केट में और सेक्टोरियल करेक्शन आ सकती है? इंडाइसेस को अगर मैं छोड़ दूं, मैं मानता हूं कि इंडाइसेस के ऊपर हो सकता है उतना इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि हम लोग भी लार्ज ग्रोइंग इकोनॉमी है। बट जो सेक्टोरियल है, जिसके अंदर टैरिफ लगाया हुआ है, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा जिस सेक्टर के अंदर, वो एक्सपोर्ट सेक्टर, क्या वजह इस टैरिफ के बाद उस पर करेक्शन आ सकती है? तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लियरली। और फ्राइडे को हमने क्या किया मार्केट में, कैसे मार्केट को हमने ट्रैक किया, और मंडे को हम क्या कर सकते हैं, मार्केट कहाँ जाएगा, इस पे हमारे डिस्कस करेंगे। आप बने रहो, मैं आपको समझाता हूँ। मंथली और वीकली कैंडल को हम फॉर्म करेंगे और समझेंगे कि मार्केट में फर्दर करेक्शन क्या पॉसिबल है, या ये टेम्परेरी फेज था क्या? क्योंकि हमारे पास 21 डेज का अभी विंडो बाकी है निगोशिएट करने के लिए। अगर निगोशिएशन हो जाती है तो क्या मार्केट और ऊपर जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ये समझना पड़ेगा आपको। अगर टैरिफ 25% डाउन आ जाता है तो इसका इम्पैक्ट, क्या हम बाज़ार में एक और तेज़ी देख सकते हैं मंडे को? क्योंकि यूएस में ट्रम्प का कुछ पता नहीं होता है, वो कब क्या बोल दें, क्योंकि वो बड़बोले बहुत हैं, उनका कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे इंडिया में मोदी जी मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, वैसे यूएस के अंदर ट्रम्प साहब जो है, दे आर प्रमोटिंग मेक इन यूएसए। तो दोनों में लड़ाई है। अगर मैं डेली मंथली चार्ट की बात करूं निफ्टी के अंदर, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पर कंटिन्यूस एक फॉल था। हमने जो बाजार ने लाइफ टाइम हाई लगाया था लास्ट मंथ अक्टूबर के आसपास, ये दिख रहा है आपको, लास्ट मंथ अक्टूबर के आसपास हमने एक हाई देखा। उस हाई के बाद बाजार में करेक्शन भी आई, कंटिन्यूस करेक्शन आई। कंटिन्यूस करेक्शन के बाद हम एक करेक्शन जोन में गए, कंटिन्यूस मार्केट ने फॉल देखा, ये दिख रहा है आपको फॉल। और हम बढ़ने कहाँ से स्टार्ट हुए? इसी साल अप्रैल 2025 से बढ़ने चालू हुए और वन वे ऊपर की तरफ गए। वन वे ऊपर की तरफ गए और 1 2 3 4 5 मंथ्स कंटिन्यूसली बढ़ते रहे। 5 मंथ्स बढ़ने के बाद हम, उसके बाद जो करेक्शन आई है फॉर लास्ट 2 मंथ्स के अंदर, ये 2 महीने हैं लास्ट के, इनमें करेक्शन आई है। तो 4 मंथ्स प्लस जाने के बाद अभी हम लोग 2 मंथ से माइनस जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये समझने वाली बात है।
तो क्या अब जहाँ से बाजार बढ़ना चालू हुआ था, यानी कि करेक्शन जहाँ आया था उस लेवल से मार्च 2025 का जो लेवल था दैट वाज 22,000 का जो लेवल था, क्या 22,000 के लेवल को मार्केट टच कर सकता है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें समझना होगा, ट्रेडर्स को खास तौर पे। अगर ट्रेडर जल्दी समझ लें तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे अपने बड़े लॉस को बचाने के लिए। हम कोई भी पॉइंट्स को स्टॉक मार्केट में रूल आउट नहीं कर सकते हैं। हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि बाजार नए लो लगा देगा या नया हाई लगा देगा। ठीक है, नया हाई अगर उसने बाजार ने लगाया है तो नया लो भी बाजार लगाएगा। बाजार वन वे गया, आपको दिख रहा है। वन वे जाने के बाद बाजार में एक तेजी देखी हमने, जिसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं यहाँ तक का। ये परफेक्ट एम पैटर्न बन रहा है। अगर हम बात करें तो ये एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ से बाजार गया, ये गया ऊपर, ये गया नीचे, ये गया ऊपर, ये गया नीचे, यानी एम पैटर्न एक बनता है 22,000 के लेवल के आसपास। ये मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। ये तब होगा जब बाजार में, जब ट्रम्प प्राइस हाइक कंटिन्यू रखेंगे, कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, तो हम यहाँ पर एक एम पैटर्न फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बाजार में एक मंदी हम देख सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट सीधा पोर्टफोलियो जिसके पास है उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा मंथली चार्ट के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि 22,000 का जो लेवल रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, और 22,000 में मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ये बहुत शॉर्ट पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो तो बाजार है वो 24,500 को तोड़ चुका है। इसको तोड़ने का मतलब है कि अब हम नीचे की तरफ, नीचे का घर हमारा खुल गया है। वो नीचे का घर क्या होगा? 23,800, उसके बाद 23,500, ये नीचे के लेवल्स हैं जो हम रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि बाजार यहाँ तक आ सकता है। अगर हम बात करूँ डेली चार्ट पर, डेली चार्ट पर जो हमें दिख रहा है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि अब हम अगला क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सारे लेवल्स को ब्रेक कर दिए हैं। ठीक है, हमारे पास 24,500 का लेवल था, वो हमारा ब्रेक हो चुका है। हम 24,500 के नीचे आ गए हैं। अब इसके बाद हमारा जो लेवल रहेगा वो क्या रहने वाला है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो 23,800 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके आसपास बाजार एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये जो गैप दिख रहा है आपको बीच में, इस गैप को फिल करने के लिए बाजार एक बार नीचे आ सकता है। ये किस कंडीशन में होगा? अगर हमारा टैरिफ जो है 50% से नीचे नहीं आता है, अगर हम 50% से अगेन 25% में आ जाते हैं, तो यहाँ पर बाजार में वापस एक हम अप मूवमेंट भी देखेंगे। जो अप मूवमेंट कहाँ तक जाएगा उसका मैं आपको बता देता हूँ। वो अप मूवमेंट हमारा रहने वाला है 25,000 तक का इमीडिएटली। इसको रूल आउट नहीं कर सकते, ठीक है, इसे याद रखना है। 25,000 तक का ऊपर का घर बाजार का खुला हुआ है। 24,500 के बाद 25,000 ये इमीडिएट है। उसके बाद हम बाद में फिर एनालिसिस करेंगे। यानी कि गैप अप ओपनिंग के केस में, इसके केस में 25% अगर हमको डिस्काउंट मिल जाता है तो हम वापस
एक बार ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या मोदी ट्रंप साहब, अभी संडे का दिन चल रहा है, आज मंडे मार्केट नहीं खुलना है, तो अभी तक तो कोई ऐसी मार्केट में न्यूज़ आई नहीं है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी हम गैप डाउन ओपनिंग ही करेंगे। 21 डेज़ का जो विंडो था नेगोशिएशन का, उस नेगोशिएशन की विंडो में अगर बाद में विंडो खुलती है तो वहाँ पर फिर ये नेगोशिएट कर लेंगे तो बाज़ार एक बार रिकवरी करेगा। ठीक है, फिलहाल सेंटीमेंट मार्केट में नीचे का बन रहा है। और सेक्टोरियल जो हमारा रहेगा उसमें फर्टिलाइज़र, केमिकल, फार्मा, टेक्सटाइल, ये जो सेक्टर रहने वाले हैं इमीडिएटली ये जो आम निवेशक या रिटेल क्लाइंट्स के जो हमारे जो उपभोक्ता होते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, इंडिया क्या करेगा उससे बचने के लिए, वो इंडिया की कॉल है, वो इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है। बट अगर हम बाज़ार को एनालिसिस करते हैं तो बाज़ार को एनालिसिस करते हुए ये इम्पैक्ट आता है कि हमें पर्टिकुलर सेक्टर को थोड़ा अवॉइड करना होगा अगर ये 50% का टैरिफ कंटिन्यू रहता है तो कुछ टाइम के लिए उस पर्टिकुलर सेक्टर को अगर होल्डिंग है तो हैच करनी होगी, और अगर फर्स्ट बाइंग करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक बाज़ार में कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट नहीं आती है या कोई DIs उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को बाइंग नहीं करता। ये हो गया हमारा निफ्टी का। 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर मैं बात करूँ, डेली चार्ट को छोड़ करके ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को बाज़ार में क्या दिख रहा है, बाज़ार में हमें क्या दिख रहा है अगर मैं उससे बात करूं। 15 मिनट का चार्ट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 15 मिनट्स के चार्ट में बहुत ही सिंपली बाज़ार ने एक डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दिखाया है। डाउन ट्रेंड में इसके बाद हम और कहाँ तक जा सकते हैं, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको दिख रहा होगा, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हम निगेटिव ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव का इसमें कोई स्कोप नहीं बचा हुआ है। ठीक है, ये देखिए $24,500 अगर आपको याद होगा कल हमारा जो फ्राइडे को जो मेक और ब्रेक पॉइंट था, डू और डाई जिसको मैंने बोला था, जो लोग कनेक्टेड हैं उनको पता होगा, डू और डाई था मेरा 24,480 दिस वाज मेक और ब्रेक पॉइंट फॉर इंट्राडे। बाजार यहीं से गिरा था, आपने देखा होगा, इसी लेवल से बाजार ने, उसके बाद लेवल ही नहीं आया 24,400 के नीचे हम लोग कंप्लीटली डाउन ट्रेंड की तरफ गए, ऊपर नहीं गए। तो इंट्राडे में भी अपने को 24,500 का जो लेवल है उसको याद रखना है। उस लेवल के ऊपर अगर हम जाते हैं तो फिर हमको एक बार गैप फिल करने हुए बाजार में हम देखेंगे, गैप फिल करने बाजार आएगा। वो कहाँ तक का लेवल होगा, वो लेवल रहेगा 24,000, ये आप देख रहे हैं आपको 24,400, ये लेवल दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बाजार को ऊपर देखेंगे तो गैप जो दिख रहा है आपको, इस गैप को फिल करने के लिए बाजार नीचे आएगा। बाजार नीचे आएगा तो 24,500 का जो लेवल रहेगा वो लेवल तक हम फिर जाएंगे, 24,500 तक का लेवल रहेगा। तो इन चीज़ों को याद रखना है हमने, और बाजार के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग करनी है। बाजार के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग करनी है। अगर हम क्रॉस कर जाते हैं 24,500
तो हमारा जो लेवल रहेगा वो 24,000, इमीडिएटली 24,500 के बाद 25,000, उसके बाद 25,500। अवॉइड कौन सा सेक्टर करना है? टेक्सटाइल, केमिकल, फर्टिलाइजर, मेडिकल, क्विकली जहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जहाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, जिस चीज़ का ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, उन सेक्टर्स को फ़िलहाल हमने अवॉइड करना है बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ। हाई टैरिफ लगेगा तो वहाँ पर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो माल कम बिकेगा, कम बिकेगा तो कंपनियाँ घाटे में आ जाएंगी, यानी कि अगले साल 2 साल तक घाटे में रह सकती हैं। तो फिलहाल अभी वहाँ पर जाना नहीं है, केवल और केवल ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे में। वो भी कहाँ करना है? अच्छे स्टॉक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर सेम डे करना है, सेम डे निकलना है, ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। अगर आप होल्डिंग करेंगे तो थोड़ा सा बाजार अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन केस में क्या होगा, आपकी पोजीशन आपके पास होल्ड हो सकती है, होल्ड हो जाएगी तो फिर आपका लॉस बढ़ने के चांस रहेंगे। तो ये है फिलहाल निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में फ़िलहाल उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपने काफ़ी दिनों से देखा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट है वो अलग अलग चल रही है, क्योंकि उतना इम्पैक्ट इसका नहीं आने वाला है इस सेक्टर के अंदर। आपने देखा होगा PSU भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, PSU का पूरा सपोर्ट मिल रहा है अपने को। अगर प्राइवेट बैंकिंग का सपोर्ट मिल जाए तो फिर हम बहुत ऊपर चल जाने वाले हैं। तो ये हमारा रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में करना क्या है, लेवल को याद रखना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो क्या होगा, नुकसान बढ़ने के चांस रहेंगे आपके। बहुत ही सोच समझ कर ट्रेडिंग करनी होती है अगर आप ट्रेडर हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन को समझना है, विदाउट प्राइस एक्शन समझे ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप विदाउट प्राइस एक्शन को समझे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको नुकसान होगा, और नुकसान रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। बहुत बेहतरीन चार्ट बनाया, देख रहे हैं आप एम पैटर्न का। अब एम पैटर्न रिवर्सल कहाँ से आएगा, ये रिवर्सल आने वाला है 56,000 के आसपास से। उससे पहले कोई बहुत तेज़ी नहीं मिलने वाली है आपको मार्केट के अंदर जब तक 56,000 नहीं जाएगा। बाजार 55,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो 55, अब ये कहाँ खड़ा है, मेक और ब्रेक पॉइंट पे खड़ा है। मैं डेली चार्ट की अगर बात करूँ, बिल्कुल मेक और ब्रेक, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये वो लगेगा। इस गैप को फिल करता है अगर बाजार, तो बाजार आ जाता है 52,000 के आसपास। जी हाँ, 55,000 से 52,000, 3,000 की करेक्शन पॉसिबल है, रूल आउट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। ये जो गैप दिख रहा है आपको, इस गैप को फिल करने बाजार अगर दिखा देता है, ये सब पैनिक क्या रहेगा, US टैरिफ। अभी भी उम्मीद है बाजार को कि कोई निगोशिएशन मोदी जी आके कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो दैट इज 5 चलते हैं तो थोड़ा मंडे हम समझ जाते हैं। एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट एक और आई हुई है कि बाइंग कर रहे हैं 18,000 करोड़ की, बहुत एग्रेसिवली DIIs भी बाइंग कर रहे हैं। DIIs बाइंग कर रहा है कंटिन्यूसली। तो अगर DIIs बाइंग कर रहा है, कंटिन्यूसली करता है, इधर म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते हैं, तो बाजार में एक बार बाजार पॉजिटिव भी ओपन हो सकता है, अगले हफ्ते पॉजिटिव भी जा सकता है।
एक बार हम एफ के डेटा चेक कर लेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे कि बाज़ार में एफ का क्या डिटेल है। जो 18,000 करोड़ की बाइंग हुई है वो आई थिंक डी ने बाइंग करी है। तो और कंटिन्यूसली डी बाइंग कर रहा है। एफ तो अपना पैसा निकाल रहे हैं, वो ग्रेजुअली निकालते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है उनका अब इंडियन मार्केट में। और उसके अपोजिट डी जो है वो बाइंग कर रहा है। इधर इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है, इधर म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं, इधर बैंक्स, बड़े मल्टीनेशनल बैंक्स वो बाइंग कर रहे हैं। कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है। और जो टैरिफ का वॉर है वो ही, उसका ही इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है तो हम गैप अप ओपनिंग या अगले वीक के लिए हम पॉजिटिव हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल रिसेंटली क्लोजिंग हुई है, उधर मंथली क्लोजिंग गई, इधर वीकली क्लोजिंग गई है, उसका इम्पैक्ट भी वॉलेटिलिटी के अंदर रहा। तो ओवरऑल अगर हम बात करता हूँ तो डेली ट्रेडर्स के लिए डेली का प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी होता है। कल बाजार क्या खुलेगा वो पूरे दिन के डेटा के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगले दिन के लिए। बट अगले दिन ट्रेडिंग हमको करनी है तो कहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, इधर बाय साइड चलना है या सेल साइड चलना है, वो तो हमको इंट्राडे में ही पता चलने वाला है प्राइस एक्शन को देखते हुए। तो गाइस फोकस करना है चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि टेक्निकल ही आपको समझना पड़ेगा। आजकल फंडामेंटल बाजार के अंदर काम नहीं कर रहा है। एक बैड न्यूज़ फंडामेंटल को हिला देती है, टेक्निकल को भी हिला देती है। बट टेक्निकल कहीं ना कहीं आपको बता देगा कि यहाँ गैप है, यहाँ बाजार फिल करने आएगा या फिल करने ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अल्टीमेटली इंट्राडे ट्रेडर्स को प्राइस एक्शन को फोकस करना है, जो मेरा अपना समझना है, जिसे मैं करता हूँ। उसी के बेसिस पे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और स्मूथ ट्रेडिंग, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंटिन्यू बना रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली बेसिस पर अगले दिन का आउटलुक दे दूँ मार्केट का, कि अगले दिन मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट को। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा लर्निंग ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो लोग लर्निंग ज्वाइन कर लें, जिसमें हम लोग बेहतरीन ट्रिक्स बताएंगे ट्रेडिंग में कैसे कैपिटल को प्रोटेक्ट किया जाता है। कैपिटल तो ट्रेडिंग तो करनी है, अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है वो हम बेसिक आपको समझाने वाले हैं। तो जिन लोगों को अभी, जिनका फाइनल हुआ नहीं है, जिनका ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो लोग कंटिन्यू रहें और हम बहुत जल्दी आपको बताने वाले हैं।